सही कहते हैं आप तलाल चौधरी साहब कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाना आप लोग नहीं छोड़ेंगे। वोट को इज्जत दो, वोटर को जलील कर दो। वोट को इज्जत दो, वोटर को रुस्वा कर दो। वोट को इज्जत दो, वोटर को इतना रुस्वा कर दो, इतना जलील कर दो कि वोटर का तेल निकाल दो। वोट को इज्जत दो लेकिन वोटर के मुंह से नवाले छीन लो। वोट को इज्जत दो, वोटर के बच्चों का दूध पी जाओ। वोट को इज्जत दो लेकिन वोटर को पीने के लिए साफ पानी भी ना दो। वोट को इज्जत दो, वोटर के बच्चों को तालीमी सहूलियात ना दो, कोई स्कूल ना दो, कोई कॉलेज ना दो, कोई यूनिवर्सिटी ना दो। वोट को इज्जत दो, वोटर्स को हॉस्पिटल ना दो, अद्वियात ना दो। वोट को इज्जत दो और किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक एक बेड पे 3-3 वोटर्स को इकट्ठा लटा के उनका इलाज करो। वोट को इज्जत दो और वोटर को क्या दो? टोए टिब्बे खड्डे वाली सड़कें दो कि अबरे रहमत बरसे और उस बेचारे वोटर के लिए वो जहमत बन जाए। आपके जो वोटर है उनके लिए खुदा को जो मैन होल है वहां पे वोटर का पांव स्लिप हो, वोटर ही अंदर चला जाए। आप वोट को इज्जत दें लेकिन वोटर के बच्चों को रिक्शों में, चिंचियों में, सड़कों पे पैदा करने पे मजबूर करें। क्यों? क्योंकि आपके प्रोटोकॉल जिंदाबाद। वोट को वाकई इज्जत दो और वोटर्स को गोलियां मरवा दो मॉडल टाउन में। सही कहते हैं आप कि वोट को इज्जत देनी चाहिए, लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी एडिशन कर दूं, साथ ऐड कर लें कि वोट को इज्जत दो और वोटर को जलीलो ख्वार कर दो। वोट को इज्जत दो, वोटर को जलीलो रुस्वा कर दो। ये पूरा नारा है, कंप्लीट नारा तो लगाना सीख लें। अच्छा नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जमहूरियत को खतरा है, निज़ाम को खतरा है और जमहूरी पाकिस्तान पता नहीं कब था। वो ऐसा नक्शा खींच रहे हैं कि मुझे लगता है कि जब इनके अदबार थे, जब इनके बड़े इक़्तिदार में थे, ये लोग इक़्तिदार में थे, इनके अब्बा जी इक़्तिदार में थे, तो तब शायद पाकिस्तान में कोई वाकई सुनहरा दौर चल रहा था। लेकिन मैंने वो दौर क्यों नहीं देखा? यकीन जानिए मैंने अपने होश में वो सुनहरी दौर क्यों नहीं देखा। मैंने तो तभी लोगों को महंगाई पर, गुर्बत पर, बेरोजगारी पर रोते देखा, पीटते देखा, चीखे मारते हुए देखा, खुदकुशियाँ हम भी देखते रहे, सुनते रहे, रिपोर्ट करते रहे कि माओं ने बच्चों को जहर खिला दिया सिर्फ इसलिए कि रोटी नहीं थी। महंगाई है, बहुत से बच्चे खुदकुशी करने चले जाते हैं। क्यों जी? कि हमारे पास डिग्री है लेकिन हमारे पास नौकरी नहीं है। हमने बहुत तालीम हासिल की लेकिन हमें हमारे मेयार के मुताबिक नौकरी नहीं मिली। एमफिल लेवल के बच्चे जिन्होंने एमफिल किया हुआ है, ऐसे नौजवानों ने ऐसी ऐसी जॉब्स के लिए इंटरव्यूज़ दिए कि उन जॉब्स के लिए शायद मैट्रिक पास बंदा ही क्वालिफाइड होता है, लेकिन एमफिल वाले को भी उस जॉब के लिए इंटरव्यू देना पड़ा। वहाँ भी सितम ये देखें कि उसको भी एमफिल वाले को भी सिफारिश चाहिए उस नौकरी के लिए जो उसकी डिग्री से नीचे वाली, यानी मेरिट से कम की नौकरी है। ये पता नहीं किस पाकिस्तान का नक्शा खींचते रहते हैं। कौन सा पाकिस्तान था जहाँ पर जमहूरियत इतनी ज़्यादा थी? बिलावल साहब का क्लिप है, रज़ा वो ज़रा क्लिप चलाइएगा। पाकिस्तान आज भी वही गैर जमहूरी पाकिस्तान है जहाँ सियासी मुखालफीन के उनको गिरफ़्तार किया जाता है और उनके नज़रिया का मुकाबला नहीं किया जाता है। हमसे सियासी डिबेट नहीं किया जाता है। इस हुकूमत में ना वो अहलियत है और ना वो सलाहियत है कि वो सियासत कर सके, वो हुकूमत कर सके। और अनफॉर्चुनेटली इसका नुकसान हमारा गरीब अवाम को हो रहा है। गरीब अवाम ये उनका नाकामी का बोझ उठा रहा है महंगाई की सूरत में और टैक्सेस की सूरत में। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा लेगेसी है और हमने आमिरान हुकूमतें का मुकाबला किया है। हमने अयूब खान जैसे आमरीत का मुकाबला किया, हमने जनरल मुशर्रफ और जनरल ज़िया जैसे आमरीतों का मुकाबला किया। तो आज ये कठपुतली कोई चीज़ ही नहीं है हमारे लिए। जमहूरी कब था बिलावल भाई साहब, ये बता दें पाकिस्तान जमहूरी कब था? जब मुकमुका था दो पार्टीज के दरमियान, एक शेर वाली पार्टी, एक तीर वाली पार्टी। आए हम दोनों मिलके बैठते हैं, मिल बैठ के बैठेंगे और बंदर बांट करेंगे, मिलकर बैठेंगे, मिलकर करप्शन करेंगे, दो हाथों से पाकिस्तान के खजाने को लूटेंगे और मिलकर हम यहाँ से जायदादें बनाएंगे, मिलकर पाकिस्तान से बाहर पैसा ट्रांसफर करेंगे। जाली अकाउंट्स के जब मामला थे तब मेरे ख्याल से पाकिस्तान बहुत जमहूरी था। जब खुलना शुरू हुए हैं, जब इदारे आज़ाद हुए, जब इदारों ने ये महसूस किया कि हाँ उनको ऊपर से कोई रोकने वाला नहीं है, उनको खुलकर परफॉर्मेंस करने का कह दिया गया। हाँ, यहाँ पर आप लोग क्रेडिट देना भूल जाते हैं हुकूमत को कि पहली बार कोई ऐसी हुकूमत आई है जिन्होंने इदारों को प्रेशराइज नहीं किया, जिन्होंने अदलिया में बैठे बड़े बड़े जजेस को खरीदने की कोशिश नहीं की, जिन्होंने नैब को वाकई जिसको मुर्दा करार दिया जा चुका था अदलिया की जानिब से, वो नैब जो शायद वफात पा चुका था, उस नैब को एक्टिव किया इस हुकूमत ने। उस नैब को कहा कि आप आज़ाद है अपना काम करने के लिए, चाहे हमारी में से, गवर्नमेंट में से कोई बंदा क्यों ना हो, अगर कोई करप्ट है, किसी की इन्वेस्टिगेशन करनी है, तहकीकात करनी है, तफ्तीश करनी है, उठाएं, पूछें, ले जाएं और पूछें, साबित हो जाए आज़ाद कर दे, बाइज्जत बरी कर दे। हम मिठाइयाँ बांट लेंगे, हम भंगड़े डाल लेंगे, मिठाइयाँ खा भी लेंगे, लेकिन जब तक तफ्तीश होनी है ले जाएं, चाहे कोई हुकूमती बंदा हो, चाहे कोई अपोजिशन का बंदा हो। आप कौन से जमहूरी पाकिस्तान की बात करते हैं?
बिलावल साहब, जमहूरी पाकिस्तान वो था जब आप लोग दो दो हाथों से पाकिस्तान से पैसा बाहर भेजते रहे। जमहूरी पाकिस्तान वो था जब आमदन से ज़्यादा आप लोगों के असासे आप लोगों की जायदादें बनती रही। जमहूरी पाकिस्तान कौन सा था जिसमें झूठ बोला जाता रहा था? जमहूरी पाकिस्तान कौन सा था जहाँ पे सबूत पेश करने की जब टाइम आता था तब बदरिया पर हमले करने शुरू कर दिए जाते थे, इदारों को लथाड़ना शुरू कर दिया जाता था? जमहूरी पाकिस्तान आप कहते किससे हैं जिसमें जमहूरियत ना हो, और फिर आप कहते हैं कि हमने आमिर का मुकाबला किया। किसने मुकाबला किया? जनरल अयूब खान साहब की आप बात करें, 7 डैम दिए थे जनरल अयूब खान साहब ने, कोई मजाक नहीं है। वारसक डैम के साथ मंगला डैम, सिमली डैम, रावल डैम, हब डैम, खानपुर डैम, तरबेला डैम, 7 डैम। आपने कितने डैम बनाए जरा बता दें? आपके अब्बा जी ने कितने डैम दिए? 7 डैम। इसके आधा कर दें, 3.5 डैम भी दिया आपके अब्बा जी ने। ये बता दें जो आजकल आपको नवाज अंकल और मरियम बाजी और शहबाज अंकल मिले हैं हमें जमहूरी तोहफे में, उनका बता दें कि उन अंकल्स ने और आपकी जो मरियम बाजी हैं उन्होंने कितने डैम्स के लिए काम किया है। तो बस करें, अब आप लोगों से वाकई नहीं होगा।